नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिर से आंदोलन जीवियों का धंधा शुरू हो गया है। अपने आप को किसान कहने वाले ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टी के दलाल ये किसान का भेष बनाकर दिल्ली को फिर अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली के अंदर घुस नहीं पाए हैं, पुलिस की कड़ी व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये किसान आंदोलन है तो टिकैत कहां है, चडूनी कहां है? ये कौन बड़े बड़े जो किसान नेता बनते थे वो इस आंदोलन में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो नए नए चेहरे दिख रहे हैं, मंत्री से मुलाकात हो रही है तो कुछ नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं। कौन है ये? और अचानक से ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सा वज्रपात हो गया कि किसान फिर से आंदोलन के राह पे चल पड़े हैं? हालांकि ये आंदोलन है नहीं, ये अपने आप में चुनाव से पहले ब्लैकमेल करने का एक नया टेक्निक है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये किसान अपने आप आए हैं, कोई साजिश है? कौन लोग हैं? आज एक ऐसा खुलासा है कि जिसे सुन के, देख के, सबूतों को समझ के आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो राहुल गांधी जिसे हम लोग पप्पू कहते हैं ये दरअसल वैसा है नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो फ्लॉप हो रही है तो उसके लिए प्लान बी तैयार है। अभी अभी खबर आई कि राहुल गांधी ने समर्थन में ट्वीट किया है। पहले भी एक ट्वीट किया था, आज ये ट्वीट किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। वहां हिंसा भड़क रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और आप कह रहे हो ऐतिहासिक दिन है। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर यही कहेगा कि किसान अगर आप आंदोलन कर रहे हो आंदोलन करो, लेकिन कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में मत लेना। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि विजय पटेल नाम के एक एक्टिविस्ट, उन्होंने इस पूरे आंदोलन की पोल खोल के रख दी है। ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि एक एनार्की फैलाने की, ये आजकल कांग्रेस पार्टी वामपंथी बन गई है। नक्सलाइट्स फैसला ले रहे हैं राहुल गांधी के जगह पे, तो इसलिए एक एनार्की फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने चमचों, अपने दलालों को पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ, विदेशी पैसे के साथ इस पूरे आंदोलन के नाम पे दिल्ली में कोहराम मचाने की तैयारी की है। कैसे? ये सबूत विजय पटेल दे रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। दो नाम बड़ा प्रखर रूप से सामने आ रहा है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस वो टिकैत नहीं कर रहे, चडूनी नहीं कर रहे। करने वाले कौन है? तो इस शख्स का चेहरा देखिए, इनका नाम है रमनदीप सिंह मान। और ये जो ट्विटर है, इनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि यही लीड कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने निकाल लिया इनकी पूरी कहानी कि किस तरीके से इसे प्लान किया गया। ये ट्विटर पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 16 नवंबर 2019 की है, जब राहुल गांधी के सबसे करीबी लीडरों में से एक दीपेंद्र हुडा इस प्रोफेशनल प्रोटेस्टर आंदोलन जीवी से जो है वो मुलाकात करते हैं। प्लान इसी दिन चॉकआउट होता है कि भाई हमें यह काम करना है। और इसके बाद 26 नवंबर को यह किसान एकता जिंदाबाद नाम से एक रैली निकलती है और जहां यह कहा जाता है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। प्लान किसके साथ बना? हुडा के साथ। और 30 नवंबर को हुडा चले जाते हैं विदेश। पैसे की भी तो जरूरत पड़ती है, बिना पैसे कैसे होगा ये आंदोलन? इतने सारे पैसे एक दिन में लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं लोगों को लाने में। जो लोग आते हैं उनको 1000 रुपए, 1500 रुपए, जो छोटे मोटे लोग होते हैं 500 रुपए। यहां कोई अपनी मन से नहीं आता। इसमें किसान नहीं है, इसमें पैसे पे खड़े होने वाले लोगों की ये जमात है। तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो जॉर्ज सोरोस ने पहले कहा था 600 करोड़ रुपए हम देंगे। तो ये आप तस्वीर के हिसाब से देख सकते कि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस सैम पित्रोदा बुलाते हैं, वहां जाते हैं, ये मिल के आते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वापस आते हैं
और अचानक से इनको किसान याद आ जाता है। तो जन आक्रोश रैली ये जो है लगातार जगह जगह पे करते हैं। ये उनके ही ट्विटर अकाउंट से निकाली हुई तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए। ये दीपेंद्र हुडा 10 दिसंबर को ये रैलीज कर रहे हैं सारी जगहों पे। 11 दिसंबर को क्या होता है, उन्होंने शुरुआत की और 11 दिसंबर को एक मुलाकात होती है चंडीगढ़ में, बैठक। ये किसान नेता हैं, यही लोग आजकल टीवी पर नजर आ रहे हैं स्टारबक्स में। मैंने हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पे कॉफी चाय पीना, सैंडविच खाना, लेकिन ये गरीब किसान नेता जो है ये कंप्लीट एयर कंडीशन स्टारबक्स के अंदर ये प्लानिंग करते हैं, मीटिंग होती है। और ये जो रमनदीप सिंह के बगल में ये शख्स जो नजर आ रहा है, इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि यही कड़ी है आगे की कहानी समझने के लिए। मीटिंग हो जाती है, इसके बाद ये लोग फिर एक बड़ी मीटिंग करते हैं। आप ये देखिए, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुडा, विदेशी दौरा, वापस आना, किसान नेताओं से मुलाकात, और उसके बाद एक प्लान बनता है। और प्लान बनने के बाद ये आप देखिए 11 दिसंबर की जो है ये बैठक जो चल रही है, बाकी लोगों को बुलाया गया। और जिस शख्स को मैंने दिखाया कि ये भी इस मीटिंग में मौजूद है। अब तैयारी शुरू हो जाती है। अब उस शख्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये देखिए रणदीप सुरजेवाला के साथ अब ये सारी प्लानिंग चल रही है। ये इन लोगों ने खुद इसे अपने इसमें डाला है। इसका नाम क्या है, गुरमीत मंगत। यह किसान नेता है, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और हिंदुस्तान की मीडिया भी बड़ी गजब, अन्नदाता अन्नदाता। लीडर कौन है, यह मंगत। और दूसरा जो हमने आपको दिखाया, कौन है ये मंगत। मंगत की असली कहानी यह है, इंडियन यूथ कांग्रेस, और जिसमें श्रीनिवास बीवी ये बताते हैं कि मीडिया पैनलिस्ट कौन है, ये स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, गुरमीत मंगत। अब आप समझिए, किसान नेताओं के साथ मीटिंग, जो लोग इसको पूरा कर रहे हैं उसके साथ प्लान के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ऐसे नहीं राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये किसान लीडर बनकर यहां पे उत्पात मचाने दिल्ली आया है। आगे देखिए, फिर वही तस्वीर है जिसमें हमने बताया कि यहां बैठा हुआ है। अचानक से कांग्रेसी दलाल, कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन वो किसान नेता बन जाता है और वो एमएसपी की मांग करता है, पता नहीं क्या क्या चीज के लिए। वो यही वो तस्वीर है, ये देखिए। मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा इस चेहरे के ऊपर। अब इसकी और भी कोई ये कहेगा कि भाई नाम डालने से क्या होगा, ये पुराना कांग्रेसी है, प्रचार में लगा हुआ है, प्रचार में लगा हुआ है, वोट मांगता है ये कांग्रेस पार्टी। ये जेएनयू एनएसयूआई उसको लेकर के ये टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में भी ये एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ये देखिए मेधा पाटकर के साथ भी पूरा रैकेटियर है ये व्यक्ति। जहां जहां जो जो पैसे लेकर के आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन सब के साथ इसकी मिली भगत है। विदेश भी जाता है, गरीब किसान नहीं है। मलेशिया की तस्वीर है, अलग अलग इसके विदेश दौरे किए। देखिए क्या आलिशान वॉकी टॉकी पे बातचीत करता है। गन का भी शौक है इसको, ऐसे नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो जत्था है, या जीत अंजुम है, ये जैसे वाजपेयी है, रवीश कुमार है, ये बोले भाई किसान नेता है। देखिए बंदूकधारी, बड़ा शौक है, अपनी बत्तीसी दिखा रहा है गन के साथ। ये किसान नेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश यात्रा, ये इंडोनेशिया का, और ये पुरानी तस्वीरें जो है कुछ विजय ने निकाली है, विजय पटेल ने, कि जब पिछली बार आंदोलन हो रहा था, पहली बार एक्सपीरियंस लिया। और अब इस बार जो है वो, ये पुरानी तस्वीर है पिछले बार की। अब देखिए ये तमाम लोग जो कांग्रेसी लीडर्स जो हैं, एक एक करके राहुल गांधी के साथ हर जगह ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। अब वापस आते हैं मेन, ये रमनदीप सिंह मान जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, ये दोनों लोग ये दिसंबर 24 को मिलते हैं दिग्विजय सिंह से।
दिग्विजय सिंह से 24 दिसंबर को मुलाकात होती है। वो खुद ट्वीट करते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के हमने उनसे मुलाकात की, बहुत अच्छी बात है। और ये मास्टरमाइंड है खड़गे की टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर सप्पल। सप्पल मीडिया देखता है, प्रोपेगेंडा देखता है, पूरा कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 24 तारीख को एक दिन में सप्पल से भी मिलना और दिग्विजय सिंह से भी मिलना, यह कहानी कुछ बता रहा है। ये CWC मेंबर्स हैं ये लोग, और 25 तारीख को मिल के आते हैं कांग्रेसी लीडर्स से, और 25 तारीख को वो घोषणा करते हैं कि अगले साल फरवरी में दिल्ली कूच की तैयारी के लिए विभिन्न किसान जत्थेबंदियां लामबंद होना शुरू हो गई। मतलब आदेश मिल गया। आप मीटिंग करते हो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर से, CWC लीडर से, और उसके बाद अगले ही दिन आप घोषणा करते हो। ये कहीं और से निकाला हुआ नहीं है, खुद के इनके ट्विटर के ये सारी चीजें हैं। अब घोषणा कर दी, माल भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, कहां कहां क्या करना है, क्या लाइंस होनी चाहिए। तो 27 दिसंबर को ये मिलते हैं पवन खेरा से। पवन खेरा से भी मुलाकात हो रही है। किस लिए? फिर वापस ये मिलते हैं 26 दिसंबर को। ये पूरे एक सप्ताह दिल्ली में अलग अलग लीडर्स के साथ मिलके कहां से क्या होना है, कैसे व्यवस्था होगी। भाई आंदोलन करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये मीटिंग्स, यही दीपेंद्र हुड्डा विदेश गए थे और वहां से लौट के आए तो फिर ये सारी नींव डाली थी किसान आंदोलन की। अब सब लोगों से मिल लिया तो 30 दिसंबर को ये तैयारी शुरू कर दी, और ये कहते हैं कि 2 से 6 जनवरी के बीच हम लोग तारीख की घोषणा करेंगे कि दिल्ली पे चढ़ाई कब करनी है। कब? ये 30 दिसंबर को ये उनका भाषण है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी को फिर ये मीटिंग करते हैं और उस दिन घोषणा होती है, तारीख मुकर्रर की जाती कि 23 फरवरी को हम वहां कूच करेंगे। घोषणा हो गई, बातचीत हो गई, तारीख तय हो गई, और उसके बाद हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा के पिता से, पूर्व CM हरियाणा के, उनसे इनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद एक्शन शुरू हो जाता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीजें, फिर वही मंगत यहां भी है और रमनदीप सिंह मान यहीं पे है। ये चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से, ये 10 जनवरी को ये सारा प्लान वहां पे बन जाता है। उसके बाद जगह जगह, अब आप ये देखिए, ये 3-4 तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि जैसे ही ऐलान होता है अगले दिन से वहां तैयारी शुरू हो जाती है, और जगह जगह किसानों के सामने वो मैसेज लेकर के ये लोग जाने लग जाते हैं। मतलब आप ये समझिए, अगर आपने आज तारीख तय की कि 13 को होगा, तो एक दिन में ही आपके तमाम कार्यकर्ता, लीडर वो जमीन पे जाकर के मोबिलाइजेशन शुरू कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि प्लानिंग पहले से की गई थी। और जब सब कुछ हो गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके आशीर्वाद दिया, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। ये है लाइन, ये है आदेश कि दिल्ली से उखाड़ फेंको। और ये आप देखिए, ये 11 फरवरी को इन्होंने 13 तारीख की घटना पहले ये आशीर्वाद दे दिया कि बहुत बढ़िया, आप ये काम करो। लेकिन 1-2 चीजें समझने की है। गुरमीत मंगत, इन्होंने जो है भारत के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति, भाईचारा, पता नहीं क्या 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 इन लोगों ने जो है वो कहना शुरू किया। और आपको मैं एक वीडियो सुनाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो मंगत है, ये जो कांग्रेसी लीडर है, कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, वो इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है, ये भिंडर वाले का चेला है। जरा सुनिए इस वीडियो को। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। संत जरनैल सिंह भिंडरावालों ने एक संबोधन में कहा था कि शरीर के मरने को मौत नहीं कहा जाता है, जमीर के मरने को मौत कहा जाता है। जिसमें जमीर है वो आज आपके साथ है, और ये देश
भारत का देश संविधान से चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आज इस धरती से हमको ये ऐलान करना है। जय हिंद। अब ये भिंडर वाले का चेला निकला। आज एनआई की एक तस्वीर आई, उसमें भी किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर भिंडर वाले नजर आ रहे हैं। वापस उसी जगह पे ये आंदोलन पहुंच गया। खालिस्तानी, आईएसआई, कांग्रेसी दलाल, विदेशी पैसा। अब ये कोई छाती पीटे कि ये अन्नदाता हैं, आंसू गैस क्यों फैलाया जा रहा है? क्या ये कोई अन्नदाता नहीं है? ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है कि चुनाव से पहले लोगों के अंदर कुछ अफवाह और लोगों के मति को भ्रष्ट किया जाए। हमारी नजर इस किसान आंदोलन पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।